हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में जिसका नाम है BARC ऑनलाइन एग्जाम या बार्क एग्जाम्स के बारे में। क्या है उसकी एलिजिबिलिटी, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है कुछ सिलेबस के बारे में देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, कब इसके फॉर्म आ रहे हैं, कब क्या चीजें इसकी डिटेल है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि डिटेल अबाउट BARC एग्जाम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सर्च करना है BARC ऑनलाइन एग्जाम्स गूगल पर। आपको आ जाएगा BARC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको वहां पे क्लिक करना है। देन आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएगा, ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का होम पेज, जहां पर आपको दो स्ट्रीम्स दिए हुए जिसमें आपके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली बायो साइंसेस के बारे में। सो हम लोग जाएंगे साइंस में। इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्ट से वो जो स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग में जाके अपना आगे का डिटेल देंगे। हम लोग जाएंगे साइंस में। साइंस में आने पे आपको एक इंपॉर्टेंट सा ये आपको ये बैकग्राउंड मिल जाएगा। ये होम पेज है ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसके बैकग्राउंड में जो आपको इमेज दिख रहा है ये इमेज है BARC अणुशक्ति नगर जो मुंबई में है उसका इमेज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंपस है BARC का, बहुत ही सुंदर। तो ये कैंपस है BARC का। अब इस ये जो BARC जो इंस्टीट्यूट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसका नाम है OCES या DGFS। हमारा जो लाइफ साइंस है, जो बायो साइंसेस है, इट कम्स अंडर OCS। OCS क्या है इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कब इसके फॉर्म्स आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो आप यहाँ पे जाएंगे इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। जैसे आपको पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब से फॉर्म आ रहा है, किस कब तक उसका लास्ट डेट है, क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं। सो इंपॉर्टेंट डेट्स कब है, यहाँ पे देखो एक आपको दिया हुआ है कि ऑल डेट्स आर टेंटेटिव एंड एप्लीकेंट्स मस्ट रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। ड्यू टू कोविड सिचुएशन से ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए आपको रेगुलर इस वेबसाइट को विजिट करना है। चलिए, पहला है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस का जो फॉर्म है वो कब से आ रहा है। सो उसका आंसर है 12 जुलाई, मीन्स ऑलरेडी आ चुका है। आज 14 है, सो 12 2 दिन पहले से ये एग्जाम का फॉर्म्स आ चुका है। आप जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं एंड आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ना लास्ट डेट कब इसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त, जबकि सबमिशन का लास्ट डेट है वो है 9 अगस्त। सो रजिस्ट्रेशन आपका 2 दिन पहले बंद हो जाएगा एंड 2 दिन तक बाद भी आप सबमिट कर सकते हैं। सो आप इस डेट का मत ध्यान में रखिए, आप विद इन 2 to 3 डेज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दीजिए ना। एक बार जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फॉर अराउंड 20 to 25 अगस्त 5 दिन के लिए ये विंडो फिर से ओपन होगा। किस लिए होगा, वो होगा एग्जामिनेशन स्लॉट्स बुकिंग के लिए, कि आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देना है। ये स्लॉट बुकिंग करने के लिए आपको 20 to 25 अगस्त के बीच में आपको इंटर करना है एंड आपको अपने चॉइस की सिटीज को चूज करना है। ऑनलाइन जो एग्जाम्स होगा वो होगा सितंबर में, मीन्स आपके पास अराउंड 2 मंथ का टाइम है। आप उस टाइम में आप आराम से इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं ना। इसका जो सिलेक्शन होता है वो होता है पहला एग्जाम के बेस पे, सेकंड होता है इंटरव्यू के बेस पे। तो पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, देन आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। सो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है जो कि एग्जाम जो जो इस इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड हुए हैं, उनका डेट आएगा 21 अगस्त को। ये लिस्ट आएगी कि वो कौन कौन से स्टूडेंट है जो कि सेलेक्ट हुए हैं फॉर इंटरव्यू राउंड। देन फिर उन्हें टाइम दिया जाएगा कि आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्लॉट्स को बुक कर लीजिए। आपको जो भी स्लॉट चाहिए उस स्लॉट को बुक कर लीजिए एंड देन इंटरव्यू होगा इन मंथ ऑफ अक्टूबर। 4 to 29 अक्टूबर के बीच में सबका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट, जितने भी फाइनली जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू भी क्लियर किए हैं, उनका आएगा 2nd वीक ऑफ नवंबर में लिस्ट आएगा। देन उनको डॉक्यूमेंट सबमिशन करने का टाइम अराउंड 20 नवंबर तक रहेगा एंड लास्ट में जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनका जो लिस्ट आएगा वो 30 नवंबर 2021 को। तो अभी के प्रोस्पेक्टिव के लिए आपके लिए ये 3 स्टार्टिंग के 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम फॉर्म्स तो आ चुके हैं, लास्ट डेट कब है
एग्जामिनेशन स्लॉट्स बुकिंग का लास्ट कब कब हमें करना है एंड एग्जाम्स कब है, इसके बारे में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। आप कहीं पे रिमाइंडर लगा लीजिए जिससे आपको याद रहे कि हाँ इस चीज पे मुझे ये काम करना है। तो ये था इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर BRC एग्जाम। ना अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो कौन कौन से लोग होते हैं जो इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए दिया है। मैं बेसिकली बात करूंगा बायोसाइंस के बारे में कि बायोसाइंस में वो कौन कौन से लोग हैं जो इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं। सो MSc इन एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, लाइफ साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोसाइंसेस, ये जो लिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स है दे आर एलिजिबल ओनली जब उनका जो 60% एग्रीगेट होगा किसमें, BSc एज वेल एज MSc। इनके अलावा BE, BTech, BSc जो BTech है ओनली जो फूड टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है इनके लिए कि जो भी MSc एस्पिरेंट्स हैं उनको उनके BSc में एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट उनको होना कंपलसरी। एप्लीकेशंस को गेट के स्कोर पे भी कंसीडर करते हैं फॉर इंटरव्यू राउंड। अगर गेट उनका अच्छा स्कोर है तो आप उसके बेसिस पर भी आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि MSc जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स है लाइक फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, मरीन बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायो होम साइंस, BE, BTech, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो अगर आप इस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये था बेसिक्स एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम्स कि आप अगर इन स्ट्रीम से हैं तो आप एलिजिबल हैं, बट आपको एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए इन केमिस्ट्री में। एंड गेट के बेसिस पे आप एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं। एंड अगर आप इस स्ट्रीम से हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। नाउ आते हैं हम लोग कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट ऑन 1 अगस्त 26 है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 29 है, SC ST के लिए 31 है, जो भी 1984 के राइट से विक्टिम्स हैं उनके लिए 31 ईयर्स है, डोमिसाइल पर्सन जो कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, उसके लिए भी 31 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। 31 ईयर्स तक वो एग्जाम का पार्ट हो सकता है। जो भी फिजिकली चैलेंज है उनको एडिशनल 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो सिटीजन है, जो एस्पिरेंट्स है, वो मस्ट बी एप्लीकेशन सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, मीन्स ये फॉरेनर के लिए अलाउड नहीं है। और जो भी एस्पिरेंट्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई यूनिट्स या PSUs में काम करते हैं उन्हें NOC लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सिलेक्शन। इंटरव्यू के टाइम पे उन्हें ये देना पड़ेगा। नाउ आते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में कि कितना इसका एप्लीकेशन फी है। फॉर जनरल कैटेगरीज एंड OBC कैटेगरी के लिए ये 500 रुपीज है, जबकि वुमेन्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST उनके लिए प्रॉपरली ये फ्री है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्या करते हैं, एग्जाम्स का पार्ट बन, वो एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ना हम लोग बात करेंगे अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स ऑफ सिलेक्शन है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, जो BRC का एग्जाम हो रहा है आप उस एग्जाम के बेसिस पे आपको मेरिट क्रॉस करके आप इस इंटरव्यू सिलेक्शंस का पार्ट हो सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, गेट स्कोर के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम्स का पार्ट हो सकते हैं। ना आप गेट स्कोर प्लस बोथ दोनों का भी आप दोनों के बेसिस पे भी आप इस एग्जाम का पार्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे देखिए गेट स्कोर एज वेल एज ऑनलाइन एग्जाम्स के भी आप इस एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर सिलेक्शन, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 2-वे नॉर्मल AC3 टायर का फेयर दिया जाएगा, जो कि मिनिमम शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से वो आपको फेयर दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो इंटरव्यू है वो होता है
मुंबई में, सो आपको मुंबई तक का फेयर आपको दिया जाएगा। ना आते हैं अभी हम लोग इसके बारे में कि ग्रेड अप या पे स्केल कितना है। पे स्केल कितना है? सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड अगर आपका सारा सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग पीरियड पे आपको 56,000 का पे स्केल मिलेगा। मीन्स बहुत ही अच्छा पे स्केल है ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम। एंड अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं, टाइम ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ये आपका अप टू 95,000 का पे स्केल मिलता है पर मंथ। ये 56,000 पर 56,100 रुपीज पर मंथ। सिमिलरली 95,000 पर मंथ, इतना आपको हाई स्केल यहाँ से मिलता है। देन आपको बात करें अगर एग्जाम सिटीज के बारे में, तो ये ऑल ओवर द इंडिया, देखिए आपको हर जगह पे आपको सिटीज मिलेंगी। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपको एग्जामिनेशन स्लॉट्स की बुकिंग आएगी। तो वहां पर आपको जो भी आपको सेलेक्ट रहेगा वहां से आप कर सकते हैं। एग्जाम्स के बारे में देखिए एग्जाम कैसा होता है। सो यहाँ पर अराउंड 100 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन विल बी 3 मार्क्स। ऑल क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। सब कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें से केवल एक ही करेक्ट आंसर होता है। ईच करेक्ट आंसर विल बी 3 मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर विल बी पेनाल्टी ऑफ 1 मार्क्स, मीन्स नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का होता है। टोटल टाइम आपको मिलता है 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स, मीन्स अराउंड 300 मार्क्स का 120 मिनट्स में आपको करना होता है। सो अगर आपको अप्रोक्सीमेट बताया तो 1 क्वेश्चन के लिए 72 सेकेंड्स मिलते हैं आपको उसमें ये एग्जाम्स को करना है। ना इसका अगर हम लोग एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता। ये मॉडरेट लेवल का एग्जाम्स होता है। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ क्वेश्चन होता है वो भी मॉडरेट लेवल का ही होता है। सिलेबस बीआरसी कोई सिलेबस रिवील नहीं करता। जस्ट अगर आप सीएसआर को फॉलो करते हैं तो सीएसआर का मैक्सिमम 70 to 80% जो सिलेबस है वो सीएसआर से ही कॉमन होता है। तो आप सीएसआर के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। इसके आपको पीवाईक्यूज भी नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको जस्ट बेसिक ऑफ जस्ट सीएसआर को ध्यान रखते हुए आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये था एग्जाम्स के बारे में कि किस तरह से ये एग्जाम्स होता है। नेक्स्ट अगर आपको देखेंगे तो जस्ट दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पर आपको देखिए ये साइट पे आपको अप्लाई ऑनलाइन है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चार्जेस दिख गया, कितना चार्जेस आपको देना है। एंड ये फ्लो चार्ट है आपको किस तरह से ये फॉर्म को भरना है। अगर आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्म को हम लोग फिलअप करना है। तो अभी के लिए जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको प्राइमरी स्टेज पे मेल एंड ओटीपी के थ्रू एक्टिवेट करना है, आपको मीन्स अपडेट करना है। फिर एप्लीकेंट लॉगिन आपको मिलेगा। लॉगिन से आपको कैंडिडेट होम में जाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन, पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट का इन्फॉर्मेशन, एंड देन हम लोग को फाइनल सबमिशन करना है। एंड लास्ट में कंप्लीशन हमें इस तरह से हमें फिल करना है। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को रीड करो, प्रोसीड रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप एग्जाम्स के लिए प्रोसीड कर सकते हो फॉर्म भरने के लिए। तो ये था जस्ट एग्जाम बेसिक, एग्जाम के बारे में कि क्या है एग्जाम्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इस एग्जाम की तैयारी में भी मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। सो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारे वीडियोस, मैंने डेडिकेटेड टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए। सो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।